तो अभी हम इंग्लिश को बिल्कुल सिंपलीफाइज वे से कोशिश करेंगे कि उसको एक्सप्लेन करें, जिससे कि किसी को अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो वो इंग्लिश समझना स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले इंग्लिश जानने में क्या प्रॉब्लम होती है किसी को, वो ये प्रॉब्लम होती है कि जब इंग्लिश किसी को पता ही नहीं तो उसके जो टर्म्स हैं जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इट मीन्स कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वो हमें इंग्लिश में नहीं पता। और वो इंग्लिश में क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने उनको कभी हिंदी में भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो अभी मैंने 4 आपको टर्म बताए हैं। एक सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेन वर्ब, फोर्थ ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ये पता लगता है कि सब्जेक्ट क्या है। अब मान लो कोई ऐसा बंदा जिसको पता ही नहीं कि सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि जिस पे काम हो रहा है, मतलब हिंदी में एक हम सेंटेंस लेते हैं, पूजा खेल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ें हम इंग्लिश में ढूंढते हैं या इंग्लिश में जब बनाएंगे तो ये कहाँ पर है। तो यहाँ पे जो पूजा है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। यहाँ पूजा खेल रही है तो हम यहाँ पे भी ये भी डाल देंगे पूजा फुटबॉल से खेल रही है या फुटबॉल खेल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। अब फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है जिससे खेला जा रहा है। अब यहाँ पे एक खेल है जो कि वर्ब है। खेल क्या है? वर्ब। वर्ब इट मीन्स कि कौन सी क्रिया हो रही है। किसी चीज के होने को वर्ब बोलते हैं। फिर रही है। रही है हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वो ये बता रहा है कि किस समय पे क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पे रही थी अगर आ जाएगी तो एक हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है वाज और वर्ब। वाज और वर्ब ये हमें पास्ट बताती है। अगर यहाँ पे इज, एम और आर ये हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है। और एक होगा रही होगी। तो ये फ्यूचर में होगा जिसमें शैल और विल होगा। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, ये वाली, ये और ये। हम ठीक है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है।
ये हमारी मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब हमने जब हिंदी के सेंटेंस में इन चीज़ों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, तो जब हम इसका इंग्लिश बनाएंगे तो हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर मैं इसको अगर इंग्लिश में बनाता हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा, इंग्लिश का एक सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर प्लस वर्ब, वर्ब मतलब क्या काम होगा और किस पर काम होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूजा इज प्लेइंग, प्ले आ गया, आईएनजी हम बताएंगे क्यों, क्योंकि आईएनजी जब कोई चीज़ रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसके साथ में आईएनजी लगता है। ये वाला पार्ट हमारी मेन वर्ब ये है, पूजा इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट ये हो गया, हेल्पिंग ये हो गया क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बताया था। प्ले हमारा वर्ब हो गया जो कि ये बताया था, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब किसके ऊपर काम हो रहा है, काम कौन कर रहा है, ये सब्जेक्ट काम कर रहा है। जैसे कि एक फिल्म का जो मेन हीरो होता है वो ये है, इसी पे फोकस है हमारा, लेकिन ये किस पे काम कर रहा है, ये किसकी पिटाई कर रहा है, ये विलेन की पिटाई कर रहा है, तो विलेन हमारा फुटबॉल है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारे जो मेन जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं।